हेलो बच्चों, वेलकम टू पूर्णांक अ डे बिफोर द एग्जामिनेशन। तो एंग्जाइटी, हाउ टू ओवरकम द एंग्जाइटी, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको थोड़ा ब्रीफ में जल्दी बट कुछ इंपॉर्टेंट डूज और डोंट्स बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा पेपर अटेम्प्ट करने का हमारा जो हम सजेस्ट करते हैं तरीका क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट द डोंट्स, जो आपको नहीं करने हैं बिफोर द एग्जामिनेशन। पहली चीज़ कि आपको पेट भर के खाना खा के, पेट भर के वाला ऐसा नहीं कि अन्न का ग्रहण कम करना है एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। ठीक है, करना है तो आप फ्रूट्स ले लीजिए। आपका दोपहर में है तो ब्रेकफास्ट आप भले ही थोड़ा सा हैवी कर सकते हैं, बट फ्रूट्स और फ्रूट जूस लेके आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। सेकंड पॉइंट इज़ कि एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते सेंटर में एक बार पहुंच गए तो उसके बाद किसी भी फ्रेंड से, किसी जानने वाले से तैयारी कैसी है, फॉर्मूला क्या था, कितने रिजल्ट्स, क्या टॉपिक, ये सब कुछ डिस्कस नहीं करना है। एंड व्हेन यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल यू डोंट हैव टू लाइक रिकॉल दी फॉर्मूले। वहाँ पे यदि आप फॉर्मूले रिकॉल करने का प्रयास करेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको फॉर्मूले कम याद आएंगे और पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट होगी बच्चों। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, जो नहीं करना है वो ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड तुक्के नहीं मारने हैं। ब्लाइंड तुक्का नहीं करना है बच्चों, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। अवॉइड करिए यदि आपका अटेम्प्ट बच्चों मिनिमम 25 क्वेश्चन भी है तो फिर तुक्का लगाना अवॉइड करिएगा। ठीक है, क्योंकि तब भी आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं, एक अच्छे परसेंटाइल। स्कोर भले ही उतना लो रहे बट परसेंटाइल आपकी डिसेंट परसेंटाइल आ सकती है। तो ये डोंट्स हो गए, बहुत अच्छे से याद करिए। अब जो करना है वो ये है कि एज आई सेड कि ठीक है, फ्रूट्स या फ्रूट जूस लेके सेंटर पे जाएं। ठीक है, जब आप सेंटर हॉल में एंटर करते हैं, सेंटर पहुंच के आप थोड़ा अकेले रहिए। पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो उनके साथ बात करिए, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो फ्रेंड्स आपस में जो जनरल बातें होती है, कितनी बार आप लोगों ने पढ़ाई की बातें करी होंगी, बहुत कम करते हैं, तो जनरल बातें हैं जो भाई जो भी होती है फ्रेंड्स की, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद द वन थिंग विच आई ऑलवेज सजेस्ट एंड हैड बीन सजेस्टेड इन ऑल माई सेशंस कि डीप ब्रीथ लेनी है। लंबी सांस लीजिए, hold it for few seconds, maybe 15-20 seconds, and then release it slowly. Continue it for 5 to 7 to 10 minutes as much as you can. ठीक है, इससे क्या होगा कि आप नर्व्स को कंट्रोल कर पाओगे। जो बहुत नहीं, हार्ट बीट बहुत फास्ट होती है, एक थोड़ा सा डर लग रहा होता है, उस पर भी कंट्रोल करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एग्जामिनेशन स्टार्ट करने से पहले कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने भी फील किया होगा कि 15 से 20 मिनट तक दिमाग ही काम नहीं करता उतना अच्छा। वो आपको हो सकता है ऑन द फर्स्ट गो पहले ही मिनट से वो आपका बिल्कुल अच्छे से आप लाइन पे या ट्रैक पे आ जाएं। तो ये एक चीज़ है जो आपको डेफिनेटली करनी है। और नाउ हाउ व्हाट टू डू लाइक रिगार्डिंग द अटेम्प्ट ऑफ द पेपर। अब उसमें एक चीज़ याद रखिए, लास्ट मोमेंट पे पहली चीज़, यदि आपने एक स्ट्रेटजी बना रखी है एंड यू आर फॉलोइंग इट सिंस लास्ट फ्यू पेपर्स मॉक टेस्ट, तो डोंट चेंज इट। उसको किसी भी वीडियो से देख के चेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। स्टिक टू दैट स्ट्रेटजी। बट यदि नहीं बनाई है तो हमारा सजेशन यह है कि इफ आई हैव टू अटेम्प्ट द पेपर आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी, टॉपिक कोई भी। ठीक है, अब उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम को मैनेज करना होगा। आप 60 to 75 मिनट्स, मिनिमम 60 मैक्सिमम 75 मिनट्स कीप इट फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन में स्पेशली यू कैन डू इट फॉर फिजिक्स ऑल्सो एंड यू कैन डू इट फॉर फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो। मैथ्स के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, बिकॉज मैथ्स में तो कोई क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल मिलना नहीं है नॉर्मली। ठीक है, तो 25 के 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे, आपको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए और पढ़ के टेक अ पॉज, थिंक फॉर 5-10 seconds, 15 seconds, 20-30 seconds, not more than that, and then decide whether you have to attempt the paper, attempt the question or you have to leave the question उसके बाद आप डिसाइड करेंगे। मतलब अटेम्प्ट करके छोड़ना कि पहले अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, हुआ नहीं हुआ तो आई विल लीव इट। इससे टाइम वेस्ट होता है बच्चों। ठीक है, तो यदि आपको लग रहा है नहीं समझ नहीं आया तो छोड़ ही दो, दोबारा भी ना पढ़िए, लेकिन पहली बार बहुत ध्यान से पढ़िए। उसके बाद नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए क्वेश्चन। एक चीज़ समझ में आ गया लेकिन लग रहा है यार देखा नहीं अभी, ये मतलब ट्राई कैसे करना है ये नहीं समझ में आ रहा है, या लगता है कई बार हो तो जाएगा बट आई एम नॉट श्योर होगा कि नहीं होगा। इन दैट केस ऑल्सो आई विल सजेस्ट टू लीव इट। इसमें क्या है बेटा कि यदि आप 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी सेलेक्ट करके आप कर पाए
50, 45, 60 मिनट में, तो भी जो 15-20 मिनट रहेंगे तो आप एक मिनिमम स्कोर पे होगे और कोई भी ऐसा क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो इजी होगा, जो सबने किया होगा और शायद आप मिस कर जाएं, जो एक एवरेज स्टूडेंट ने भी किया होगा और आप लोग, या एवरेज स्टूडेंट मतलब ठीक है, हम लोग सभी एवरेज ही हैं, एज नथिंग लाइक नथिंग स्पेशल अबाउट इट, बट ठीक है। तो जो ज़्यादातर बच्चा कर रहा है वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सो पॉइंट इज सिंपल, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके छोड़ने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन पढ़ें, पढ़ के एनालाइज करें एंड देन लीव इट। इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू पीपल, ठीक है। उसमें क्या होगा कि आप कम ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं, हर क्वेश्चन के आपको टाइम जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। तो मान लिए 60 मिनट का मतलब आप पढ़ के छोड़ते हैं, तो आप 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो 5 मिनट फॉर एवरी क्वेश्चन इज अ सफिशिएंट टाइम, ठीक है। So that's it, with all the best wishes from our team पूर्णांग, टीम आगाज, सबकी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हार्टिएस्ट बेस्ट विशेस, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वी विल मीट विद अ स्माइल एंड विद हैप्पी फेसेस, ओके। चलिए फिर मिलते हैं, हम लोग रेगुलर सेशन चलाते रहेंगे, ठीक है। और उसमें भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे पेपर आया कैसा, पेपर आगे कैसा आ सकता है, और प्रेडिक्टर पेपर जैसे चल रहे हैं वैसे हम लोग करते रहेंगे बच्चों। सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।